वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग 27 जून 2025 से बनने वाले इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको और क्या क्या मिलता है, तो आपको डेली क्विज मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिलता है आपको। इसके लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना है, वो किस नाम से है, यूरेनियम गुरुजी नाम से वो भी है। इतना चीज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको ये हेल्पफुल होने वाला करंट अफेयर का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में UNSSDN यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो अभी कौन सा सूचकांक आया है, SDG वाला आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला इंडेक्स आ चुका है। इसमें भारत की रैंक क्या रहने वाली है। तो सबसे पहली बात, इसको पब्लिश कौन करता है, इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, तो वो करता है आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ये इसको पब्लिश करता है। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको पब्लिश करता है। भारत की बात आई है, रैंक की बात करेंगे हम इंडिया के। भारत की रैंक कितनी रही है इस बार, इस बार भारत की जो रैंक रही है वो रही है आपकी 99। कितने टोटल कंट्रियां थी, 167 में भारत की रैंक क्या रही है, 99। और पहली बार भारत अंडर 100 में पहुंचा है। पहली बार भारत किसमें पहुंचा है, अंडर 100 में। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार। हम लोग 99 रैंक पे हैं। और अच्छा 2024 में हम लोग किस रैंक पे थे, ये तो 25 वाला है। 2024 में जो हमारी रैंक थी वो थी 109। क्या थी, 109। इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या जाएगा हमारा, सी यानी 99। यहाँ पर एक टर्म लिखा है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। टोटल गोल कितने डिसाइड हुए हैं SDG के लिए, 17 गोल डिसाइड हुए हैं, जो कि 2015 से लेकर के 2030 तक अचीव करने हैं। इसको ध्यान रखें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर किया गया जो डेवलपमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ अपने पड़ोसी देशों के रैंक हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है। फर्स्ट पे कौन रहा है इसमें, तो रहा आपका फिनलैंड। फर्स्ट पे कौन रहा है, फिनलैंड। सेकंड पे बात करेंगे हम लोग कौन रहा है, तो रहा स्वीडन। सेकंड पे कौन रहा, स्वीडन रहा है। थर्ड पर देख ही लेते हैं, इस पे कौन है, तो डेनमार्क है। कौन सा हो जाएगा, डेनमार्क आपका इसमें थर्ड पे हो जाएगा। और सबसे लास्ट में अगर कौन पूछे, ये है कौन है, साउथ सुडान। कौन है, साउथ सुडान है सबसे लास्ट में। अगर अपने पड़ोसी देश की बात करें हम लोग, नेपाल किस रैंक पर रहा है, 85 पर रहा है। पाकिस्तान की बात करेंगे तो ये रहा है 140 पर। श्रीलंका की बात करेंगे हम लोग रहा है 93 पर। बांग्लादेश किस पर रहा है, तो 114 पर। भूटान की बात करेंगे तो ये रहा 74 पर। और चाइना रहा 49 पर। तो ये पड़ोसी देश के जो रैंकिंग है SDG वाले जो इंडेक्स आया उसके बारे में हो गया। भारत की रैंक 99 है, पहली बार 100 में आया है, इसको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब करेंगे रिवीजन हम कि हाल ही में किसने बोडोफ उपेंद्रनाथ ब्रह्म की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण दिल्ली में किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने किया है, अमित शाह ने। अगला है अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस हाल ही में कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया 1 मई को। तो मनाया गया 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा परमाणु आपातकालीन अभ्यास कौन एक्सरसाइज 3 का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है। इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, रोमानिया में। कहां पर हो रहा है इसका आयोजन, तो ये हो रहा है आपका आयोजन। होस्ट कौन रह रहा है इस बार, रोमानिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी देश में अगर परमाणु रिएक्टर है या फिर कोई परमाणु हमला होता है उसके ऊपर, तो उसके लिए काउंटर अटैक में बचने के लिए उसके यहाँ पर क्या व्यवस्था है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए इस अभ्यास को किया जा रहा है कि कितना कौन तैयार है परमाणु हमले के लिए या फिर कोई विस्फोट हो जाता है उसमें तो उसके लिए। तो ये इसमें ध्यान रखना है। एक्सरसाइज का नाम क्या रखा गया है, इसका नाम क्या है, CONV कॉन एक्सरसाइज 3। ये इसका 3 का मतलब क्या, तीसरा एडिशन है। इसके पहले कब हुआ था ये, तो 20 साल पहले हुआ था 2005 में। इसके पहले कब हुआ था, 2005 में इसका आयोजन किया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। किसने करवाया है इसको,
तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इसको करवाया, यानी न्यूक्लियर एनर्जी एक्सरसाइज जो हो रहा है, कौन करवाया है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसको करवाया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? रोमानिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? कल ही मैंने पढ़ाया था, भारत 151 पर है इस बार। हाल ही में अंगोला अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला दुनिया का किस नंबर का देश बन गया है? तो 123 नंबर का अंगोला शामिल हुआ है। कहां पर? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो है गुरुग्राम में। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? भारत में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान ने ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत कतर में स्थित किस देश के एयरबेस पर हमला कर दिया है? ये लोग तो अत्य मचा दिए, पूरा हमला कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। बार बार लड़ रहे हैं, करंट अफेयर बढ़ रहा है। अभी हाल ही में ईरान ने हमला किया कहां पर? यूएसए में। डायरेक्ट नहीं किया है, इसका एक एयरबेस है कहां पर? कतर में एयरबेस है यूएसए का, ठीक है, वहां पर हमला कर दिया अभी हाल ही में ईरान में। और मैंने कल पढ़ाया था आप लोग, कल या परसों पढ़ाया था मैंने आप लोग को कि अभी यूएसए ने भी हमला किया था। यूएसए ने किस पे हमला किया था? ईरान पे, उनके परमाणु स्थान पर, परमाणु स्थान पर किया था। और कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? तो उस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्या नाम था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था किसने? यूएसए ने, ईरान में। और अभी ईरान ने यूएसए के कतर एयरवेज में हमला किया। कौन सा ऑपरेशन चलाया है? क्या नाम हो जाएगा? बसायर अल फतह इस ऑपरेशन को चलाया है। अच्छा, इसके पहले कुछ दिन पहले इजराइल ने ईरान पे हमला किया था। इजराइल ने कहां पर हमला किया था? ईरान पे। और कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। क्या था? ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये नाम हो जाएगा उसका। उसके बाद इसके काउंटर अटैक में ईरान ने भी हमला किया था। कहां पर? तो इजराइल पर। उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था इनके द्वारा, ईरान के द्वारा? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड। क्या चलाया गया था? ट्रू प्रॉमिस थर्ड, ये चलाया गया। इसको ध्यान रखें आप लोग। हमारा आंसर ये से हो जाएगा। और भी कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं हम लोग। दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में चलाए गए थे। एक तो भारत ने चलाया है ऑपरेशन ब्रह्मा। ये किसके लिए चलाया था? तो म्यांमार में एक भूकंप आया था भयंकर वाला, वहां पर मदद के लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा भारत द्वारा। और अभी भारत ने ईरान से भारतीयों को वापस निकालने के लिए, वापस लाने के लिए कौन सा चलाया है? तो ऑपरेशन सिंधु। कौन सा हो जाएगा? ऑपरेशन सिंधु हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लगातार दूसरी बार एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। कहां के? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में आंध्र प्रदेश के नागयालंका में डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज का आधारशिला किसने रखी है? तो इसको लिखा है नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयरलैंड में हुए तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन में भारत की किस मंत्रालय को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया है? तो किसको मिला है? स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया है, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को, तंबाकू रोकथाम के प्रयासों के लिए। किसको मिला है ये? इसको मिला है स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय को यह दिया गया है। अगर पूछे इसमें किसको मिला है तो डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को इसमें दिया गया है। इस अवार्ड किस लिए दिया गया भैया? किस लिए दिया गया है? तो तंबाकू रोकथाम प्रयास के लिए, तंबाकू रोकथाम प्रयास के लिए। स्क्रीन पर लिखने से राइटिंग बहुत सही नहीं बन पाता है, स्लिप कर जाता है उसमें, ठीक है। बाकी ये सम्मेलन कहां पर हुआ था इस बार? तो डबलिन में हुआ था। ये जो सम्मेलन हुआ तंबाकू नियंत्रण वाला, ये कहां पर हुआ? डबलिन में। डबलिन कहां पर है? तो आयरलैंड में। डबलिन कहां है? आयरलैंड में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हेल्थ मिनिस्ट्री।
यानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अच्छा, अगर ये पूछे कि अभी तंबाकू नियंत्रण के लिए कोई पहल चलाया गया था जिसका नाम था एम पावर, क्या नाम था? एम पावर चलाया गया था। ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो WHO ने चलाया था, इसको ध्यान रखें। आप लोग कमेंट में छापिए कि हाल ही में किस देश ने WHO से बाहर होने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? फीमेल में तो सौम्या गहलोत हो गई। ये कौन सी हो गई? फीमेल वाली। मेल में किसको चुना गया है? मेल में चुना गया है सुभाषिस बोस को। किसको चुना गया है? सुभाषिस बोस, इनको चुना गया है। हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटर में ट्रांसजेंडर महिलाओं को खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा किया है इंग्लैंड ने। किसने किया है? इंग्लैंड ने। जो ऐसा बंद इसलिए हुआ है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनमें जो पावर होता है, क्षमता होता है, ताकत होता है, महिलाओं से ज्यादा होता है। मतलब मेल से तो कम होता है पर फीमेल से ज्यादा होता है, इसलिए इस कैटेगरी से इसमें बाहर कर दिया गया है इनको। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में असम सरकार ने किस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर आरक्षण की घोषणा की है? ये क्या? हेमंत बिस्वा शर्मा ने। किसने किया है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी घोषणा की है। कहां के हैं? असम के सीएम हैं ये, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या घोषणा हुआ है? तो एक तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो लोग ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, गांव से, उनको आंगनबाड़ी बेटर पता होगा, ठीक, गांव में आती रहती हैं, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इसमें आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण दिया जाएगा कितने का? 50% का। किसको दिया जाएगा? ट्रांसजेंडर को। किसको दिया जाएगा? थर्ड जेंडर जिसे कह लें या फिर ट्रांसजेंडर कह लें, उनको इसमें 50% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। और साथ ही में कोई भी गवर्नमेंट मतलब जैसे एजुकेशन का हो गया सिस्टम या फिर और कोई चीज हो गया, उन जगहों पर इनको ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा। किसका? ट्रांसजेंडर जो भी हैं उनको ओबीसी का दर्जा मिलेगा। एजुकेशन हो जाए और भी कोई फैसिलिटी हो जाए उन सब जगहों पे। साथ ही में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर, वहां पर इनको 50% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। किसके द्वारा? तो हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। हाल ही में यूएसए ने किस देश को हॉक i360 तकनीक बेचने की मंजूरी दे दी है? तो भारत को। इसको? भारत को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिलीप दोषी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेटर हैं वो दिलीप दोषी। फोटो में आपको दिख रहे हैं ये दिलीप दोषी। ये लेग स्पिनर थे, लेग स्पिनर थे, लेफ्ट हैंडेड, मतलब बाएं हाथ के लेग स्पिनर थे ये, कुलदीप यादव की तरह, ठीक है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की FRP में कितने वृद्धि की है? तो 4.41%। 4.41%। हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? मछली से रिलेटेड है ये। 2 मई को मतलब मनाया जाता है, और टूना एक फिश होती है और जिसको बचाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओस्टोवा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंका कि उन्हें कौन सा मेडल मिला? गोल्ड मेडल मिला। तो कितना मीटर फेंका इन्होंने? तो 85.29 मीटर। इतना मीटर इन्होंने जेवलिन थ्रो किया, इनको क्या मिला? क्या मिला? गोल्ड मेडल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका होस्ट कौन रहा? इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक में इसका आयोजन हुआ, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीरज चोपड़ा की बात करें तो कुछ दिन पहले मैंने अभी आपको पढ़ाया था हाल ही में कि पेरिस जो था, पेरिस डायमंड लीग, यहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। यहां पर भी 88.16 मीटर थ्रो करके क्या जीता था? गोल्ड मेडल, गोल्ड जीता था। वहीं पर और कौन सा था? दोहा डायमंड लीग, दोहा डायमंड लीग। यहां पर कितने मीटर भाला थ्रो किया था इन्होंने? तो 90.23 मीटर। लेकिन यहां पर कौन सा मेडल जीते थे? ये सिल्वर। इसको ध्यान रखें, इतना दूर फेंकने के बाद भी
सिल्वर मेडल जीत पाए थे, और इन दोनों जगहों पे उससे कम ही है, पर क्या जीत गए हैं, गोल्ड मेडल। तो इसको ध्यान रखें। कहाँ के रहने वाले हैं, तो हरियाणा के रहने वाले नीरज चोपड़ा। हाल ही में इनको कर्नल की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में भारत ने चेनाब नदी पर बने बगलियार बांध का पानी किस देश में जाने से रोक दिया। पुराना क्वेश्चन हो गया, पाकिस्तान को रोका था। हाल ही में लॉरेंस बोंग किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो लॉरेंस बोंग की अगर बात करें तो ये बने हैं सिंगापुर के। कहां के बने हैं, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूर्ण करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, तो बनी है डोंगरी जानवी। क्या नाम हो जाएगा इनका, डोंगरी जानवी इनका नाम हो जाएगा। कहाँ की रहने वाली हैं, तो आंध्र प्रदेश की ये रहने वाली हैं, डोंगरी जानवी, इसको ध्यान रखना। आंसर क्या जाएगा, ए। क्या इन्होंने मतलब क्या कार्ड मतलब कौन सा काम पूरा कर लिया है, तो हाल ही में जो टाइटन उपग्रह है, टाइटन उपग्रह किसका है, नासा का, नासा का। तो नासा ने इनको ही और टाइटन उपग्रह से जो इकट्ठा होगा इंफॉर्मेशन, उसको गैदर करने के मतलब इकट्ठा करने के लिए इनकी ड्यूटी लगाई थी। 4 वर्ष से इस काम पे लगी थी, और अब वो काम कंप्लीट हो गया, इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो चुका है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कोई काम, अंतरिक्ष काम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई, डोंगरी जानवी बन गई है। और आप लोग को मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि 26 जून 2025 शुभांशु शुक्ला, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले सेकेंड भारतीय बन चुके हैं, रवाना हो चुके हैं 26 जून को। बहुत दिनों से जा रहे थे पर जा नहीं पा रहे थे, ठीक है। अब ये रवाना हो चुके हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये, तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वहां पर भी पूछे कहां पर, तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश से लखनऊ रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले दूसरे भारतीय अब बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में खेला गया 5वां कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट ये किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है गोवा फुटबॉल क्लब ने, गोवा एफसी। और हाल ही में 2022 में पद्मश्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस फील्ड से था, योगा से। किससे था, योगा से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेटकीपर कौन बन गए हैं, भैया अपने ऋषभ पंत बन गए हैं, ऋषभ पंत बन चुके हैं। ये आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अभी हाल ही में इंग्लैंड से भारत का मैच चल रहा है, भारत हार गया खैर उस मैच में, और उसके दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इनिंग में इन्होंने शतक लगाया। किसने, तो ऋषभ पंत ने, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये दूसरे बने हैं विकेट कीपर, तो फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट कौन थे, जिम्बाब्वे के थे एंडी फ्लावर, तगड़े प्लेयर थे ये एंडी फ्लावर, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे ये, जिम्बाब्वे के, जिम्बाब्वे देश के थे एंडी फ्लावर। इन्होंने सबसे पहले कब लगाया था, 2001 में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने, खिताब किसने जीत लिया है, इसको जीता है बेलारूस की रहने वाली आर्याना सबालेंका ने, आर्याना सबालेंका ने जीता है। अच्छा आप लोग कमेंट बताइए मुझे कि हाल ही में अभी फ्रेंच ओपन हुआ है, उसमें मेल और फीमेल कैटेगरी में किसने जीता है। मैं एक बात बता दूं कि आर्याना सबालेंका उसमें हार गई हैं। किससे हारी है, कमेंट में छापना है आपको। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष ये किसको बनाया है, तो ये बनाया गया है आपको संजय जायसवाल को। इस क्वेश्चन का जिक्र कल ही हम लोग किए थे, संजय जायसवाल को, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है, तो मनाया तो गया है 23 जून को। इस बार का इसका थीम क्या रहा, खैर पूछेगा नहीं आपसे थीम क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है, पर लिख लीजिए 5 वर्ष से, थीम क्या हो जाएगा, 5 वर्ष से 2030 तक, 2030 तक टिकाऊ भविष्य के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण में तेजी लाना, सार्वजनिक सेवा वितरण में तेजी लाना, ये इसका थीम हो जाएगा। काफी बड़ा थीम है,
ठीक है, आने के चांसेस कम है, पर इसको आप ध्यान रखिए। अच्छा, 23 जून को और भी कुछ दिवस मनाए जाते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय 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 ओलंपिक दिवस। और क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ये भी कब मनाया जाता है? 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून को। अगला है कि योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? नासिक में। अभी एक और योग महोत्सव हुआ है, उसका आयोजन कहां पर किया गया था? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में। ध्यान रखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय था, ये अंतर्राष्ट्रीय वाला था। इसका आयोजन कहां? विशाखापत्तनम में हुआ। नासिक में कौन होगा? योग महोत्सव वाला। हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकालू पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कौन बन गई है? तो ये बनी है आईटीबीपी। आईटीबीपी। आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 25 में भारत किस स्थान पर है? जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। और अगर वीडियो आपको सही लगा है, कंटेंट सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक और शेयर करें। और सोशल मीडिया के और भी लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो जितने भी लिंक होते हैं सारे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।